नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वार्ता प्रभात में। और मैं हूं आपका होस्ट अमित। और संवाद आज शुरू करेंगे। आज की चर्चा राजनीति पे होगी और विशेषकर बंगाल में। और शुरू करते हैं। आज का विषय है ममता बनर्जी की ग्रीन फाइल अर्थात दीदी बनाम ईडी की जंग। क्या हुआ ये आपको हम विस्तृत बताएंगे। इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, तो शुरू करते हैं। आज बंगाल की राजनीति में सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल है एक रंग का। रंग है ग्रीन फाइल यानी हरा रंग। और लेकिन ये तृणमूल का झंडा नहीं है, ये ममता बनर्जी की ग्रीन फाइल है। आखिर इस ग्रीन फाइल का राज क्या है, तो आपको बताते हैं। एक ऐसी फाइल जिसने कोलकाता से दिल्ली तक सियासी गलियारों में भूचाल और हलचल पैदा कर दी है, बहुत ज़्यादा। तो आपको ज्ञात होगा, शायद मैं आपको बता दूं कि बंगाल विधानसभा चुनाव अब महज 3 से 4 महीने दूर है। 3 से 4 महीने, आज से ठीक 3 से 4 महीने बाद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। और ठीक इसी समय ईडी की रेड हुई है। कहाँ हुई है रेड? आईपैक के दफ्तर पे। और मुख्यमंत्री जो है श्रीमती ममता बनर्जी, वो खुद मौके पे उनका वहाँ पहुँचना, ये एक रेड नहीं थी, ये राजनीतिक इतिहास का अभूतपूर्व दृश्य था। अगर आप इसको दृश्य को देखेंगे, शायद आपने न्यूज़ में सुना भी होगा या समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि कल कोलकाता में हुआ क्या है। कोलकाता में ये हुआ, कोलकाता के लाउड स्ट्रीट स्थित आईपैक के सह संपादक जो है प्रतीक जैन, उनके आवास पे ईडी की रेड हुई है। और उनके दफ्तर, आईपैक के दफ्तर पे भी ईडी की रेड हुई है। जब ईडी दस्तावेज खंगाल रही थी वहाँ पे, जो भी उनको दस्तावेज मिले होंगे, तभी वहाँ एकदम से एक नाटकीय अंदाज में एक ड्रामा क्रिएट किया गया और ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँची। मुख्यमंत्री है, पूरे काफिले, पूरे प्रशासन के साथ। और फिर दीदी ने एक हाथ में लैपटॉप और वही रहस्यमय ग्रीन फाइल, 6 घंटे चला ये ड्रामा, किसी थ्रिलर से कम नहीं था। यानी कि उन्होंने वहाँ से वो ग्रीन फाइल और एक लैपटॉप उठा के वो ले गई। ये सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं था, ये संवैधानिक अपमान का सवाल है। क्या ईडी जैसी संस्था का अपमान किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? एक तरफ केंद्र की जांच एजेंसी ईडी और दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस की मशीनरी। देश के राजनीतिक इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई में सीधा हस्तक्षेप किया हो, खुद पहुंची हो वहां पे। तो ममता बनर्जी का आरोप जो है वो साफ है। वो आरोप क्या लगा रहे हैं ये भी हमको जानना चाहिए, ममता बनर्जी का पक्ष जानना चाहिए। वो कहती है भाजपा ईडी के कंधे पे बंदूक रखकर तृणमूल के जो है तृणमूल का दबदबा उसको कम करना चाहती है। और 2026 का जो चुनाव होने वाला है अभी, विधानसभा चुनाव, उससे भाजपा घबराई हुई है और इसलिए वो तृणमूल कांग्रेस को किसी न किसी मामले में फंसाना चाहती है। उनके मुताबिक ये हमला सिर्फ पार्टी पर नहीं बल्कि बंगाल की अस्मिता और बंगाल को अस्थिर करने के ऊपर है। उनका ये मानना है, वो इसको ईडी के इस जांच को बंगाल की अस्मिता से जोड़ रही है। इस नैरेटिव के तहत कोलकाता में सड़कों पर पैदल मार्च किया गया और दिल्ली में तृणमूल सांसदों ने हंगामा किया और प्रदर्शन किया। लेकिन भाजपा भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रही है। भाजपा का जो आरोप है, उनका आरोप भी सुन लीजिए। वो कह रही है कि मुख्यमंत्री ने कानून अपने हाथ में लिया, सबूतों से छेड़छाड़ की और जांच एजेंसी को अपने काम करने से रोका, जो कि असंवैधानिक है। भाजपा सांसद संबित पात्रा, आप सब जानते होंगे उनको, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बंगाल को भारत के कानून से बाहर कर दिया गया है, बंगाल
उनका ये यहाँ तक कहना है कि वो सवाल उठा रहे हैं क्या बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है, क्या बंगाल की कोई अलग देश है। ये साफ संकेत है कि भाजपा इस चुनाव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ना चाहती है और भ्रष्टाचार को वो अपना एक मुख्य मुद्दा बनाएगी। मतलब अब हाई कोर्ट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। ईडी का दावा है कि कोयला तस्करी की काली कमाई से 20 करोड़ रुपए के जुटाए गए हवाला के जरिए और इसको आईपैक तक पहुंचाया गया। वही बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल कर अपना पक्ष रखने की मांग की है। और दिलचस्प बात यह है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ डाटा चोरी की एफआईआर भी की गई है। ये मतलब बड़ा खास हंसी का विषय है कि एक तो वो ईडी से के पास से वो ग्रीन फाइल लैपटॉप उठा के ले जाती है, कुछ सबूतों से छेड़छाड़ भी करती है और फिर आरोप भी लगाती है कि इन्होंने जो है डाटा चोरी किया। ईडी ये तो मतलब हास्यास्पद है। अब उस पूरे विवाद में एक चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा के जो धुर विरोधी रहे कम्युनिस्ट, वो इस मुद्दे पर ममता के खिलाफ खड़ी है। मार्क्सवादी नेता मोहम्मद सलीम का सवाल है, एक निजी कंपनी के लिए मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब उस जो निजी कंपनी है और उसमें ममता बनर्जी का कुछ संबंध हो सकता है। अब असली सवाल यह है कि इस सियासी धमाके से किसको फायदा होगा। अगर ममता बनर्जी केंद्र में अगर ममता बनर्जी बंगाल में ये नैरेटिव चलाना चाहती है, बंगाल बनाम केंद्र, यानी मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, तो इसमें उन्हें कितनी राजनीतिक सफलता मिलती है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर भाजपा ये साबित कर पाए कि ग्रीन फाइल में भ्रष्टाचार के राज दफन है, तो 2026 में ममता जी की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आईपैक के डिजिटल फाइलों को लेकर क्या जनता सोचती है, ये बंगाल की जनता बेहतर बता सकती है। और बंगाल के लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे वो इस वीडियो को देखें, अपने कमेंट भेजें, अपने सुझाव भेजें और हमें वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अवगत कराएं। तो आप लोग भी जो इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं अपनी राय और कमेंट ज़रूर भेजें। और हम हमेशा, जैसे हमने कहा कि संवाद में सिर्फ हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आप लोग सुन रहे हो तो आपका भी ये दायित्व बनता है। और खुली छूट है, आप अपने विचार ज़रूर इस वीडियो के बारे में जो हमने बनाया है, जो हमारा आकलन है, उस पर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेगा और हमारी चैनल जो है वार्ता प्रताप, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले दिनों में हम और पॉलिटिकल और विश्व स्तर के मुद्दे लेके आएंगे, उन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, संवाद के अगले कार्यक्रम में, एक नया मुद्दा, एक नई खबर पर विश्लेषण करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।